नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स आज हम 70th बीपीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस सेशन में जितने भी मध्यकालीन इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं इसको हम ख़त्म कर देंगे मात्र इसी सेशन में साथियों। 7 से 8 मिनट का ये सेशन होगा, लेकिन आपके लिए मोस्ट यूजफुल ये सेशन होगा। तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा जाता है। हर्षचरित वाणभट्ट के द्वारा एहोल अभिलेख रवि कृति की ये लिखा था। ठीक है। मुद्रा राक्षस विषाक्त दत्त के द्वारा मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम लिखा गया। चीनी यात्री हेन सोंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है भारत। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 एडी में इन्होंने पाल वंश की स्थापना करता है। नालंदा विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट धर्मपाल ने बनवाया, इस बार चर्चा में था तो इससे सवाल बन सकते हैं। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इम्पोर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इन्फो पोस्ट से होगा। ठीक है। वहाँ से आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मान्यखेत था। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोलापुरम की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य में मंडलम प्रांत को कहते थे, कोट्टियम कमिश्नरी को कहते थे, नाडू जिला को कहते थे, कुर्रम गांव को कहते थे। इम्पोर्टेंट है। गढ़वाल वंश का संस्थापक यशो विग्रह था। इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में होता है। मोहम्मद गौरी की इसमें हार हो जाती है। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में होती है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण कर दिया था। चंदवार का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है जो प्रमुख किताबें हैं देख लेते हैं। तबकाते नाश्री मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तहकीक हिंद अलबुरनी के द्वारा। तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद के द्वारा ये लिखा गया। प्रमुख जो यात्री आए थे मध्यकालीन इतिहास में, इससे जरूर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है और इसने रेहला पुस्तक लिखा था। अब्दुल रजाक ईरानो राजदूत था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। निकोलो कोंटी भी इटली का रहने वाला था, 1420 में भारत आता है। डोमिनोज फ्याज ये पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा पुर्तगाली था, विजयनगर में आया था। नेक्स्ट है आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत शासनकाल 1206 से 1209। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। ऐबक को भारत में तुर्क राज का व्यवस्थापक माना जाता है। ठीक है। ऐबक को लाक्स बख्श मोस्ट इम्पोर्टेंट गिवर ऑफ लाख, ये लाक्स बख्श की उपाधि दिया जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था। 1210 में इनका मृत्यु हो जाता है चौगान खेलते हुए। इल्तुतमिश उसके बाद आता है। इसने तुर्कान चहलगामी का संगठन किया था। 1200 ये रणथंबोर पर विजय 1236 हो गया या 26, एक बार चेक कर लीजिएगा। मिनहाजो सिरजाज इसके दरबारी कवि था। इम्पोर्टेंट है। रजिया एकमात्र महिला शासक थी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 के बीच में ये शासन करता है। गयासुद्दीन बलबन ने 40 तुर्कों सरदारों की गुटों की समाप्ति, यानी कि जो चहलगानी थे उसको कौन हटाया था? बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवेदन और पाइबोस प्रथा स्टार्ट किया था। ठीक है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नौरोज का आरंभ बलबन में ही करवाया था। इसने एक सैन्य विभाग जिसका नाम दीवाने अर्ज रखा था, उसका स्थापना करता है। दीवाने अर्ज ये एक सैन्य विभाग होता है। इम्पोर्टेंट है। जिले इलाही की इसने उपाधि भी धारण की थी। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320,
क्रम में भी सजाने के आ जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी, जलालुद्दीन, ये सब इसके दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी 1209 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर दिया था। दीवाने वज़ीर, ये वजीर को कहते थे। दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करवाना। दीवाने आरिज, सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत, विदेश विभाग। इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की थी। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं तुगलक, 1326 से 1320। गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसने डाक व्यवस्था आरंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कराची अभियान 1347 में देवगिरी से दौलताबाद जो राजधानी ट्रांसफर करता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। इसने 4 कर लगाए थे: खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। हर्ब ए सर्ब, ये सिंचाई विभाग था। दारुल शिफा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवाने इस्तिकाक, ये मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करने के लिए दीवाने इस्तिकाक स्टार्ट किया गया था। फतवा ए जहादीरी, ये बर्नी ने लिखा था। सैयद वंश उसके बाद आता है 1414 से 1451। खिज्र खां इसका संस्थापक था। लोदी वंश उसके बाद आता है। संस्थापक बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी आगरा का नवीन नगर बनाया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम भी किया था। ठीक है। गजे सिकंदर, सिकंदर लोदी ने लिखा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। दीवाने मुख खराज, ये राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर, कृषि विभाग। दीवाने बंदगान, दास विभाग। इंपॉर्टेंट है ये। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग। कश्मीर में हिंदू राज स्थापना महादेव 1301 में करते हैं। जौन उल अबदीन कश्मीर का यह संस्थापक माना गया है। विजयनगर साम्राज्य, ये हरिहर बुक्का ने आरंभ किया था। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में होता है। 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है विठल स्वामी का मंदिर, राजदेव ने बनवाया था। बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ने किया था। इम्पोर्टेंट है। बीजापुर में आदिल शाही था। अहमदनगर में निजाम शाही। बरार में इमाद शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही चल रहा था। ठीक है। कुछ धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। चिश्ती सिलसिला अब्दुल चिश्ती के द्वारा। भारत के प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। भारत में जो चिश्ती सिलसिला का प्रचार प्रसार किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शहाबुद्दीन उमर सुहरावादी, ये सुहरावादी सिलसिला का संस्थापक थे। कादिरिया सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा। शंकराचार्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा। आईने अकबरी अबुल फजल तुजुके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। मुगल वंश, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। घाघरा का युद्ध 1529 में। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं हार जाता है। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। हुमायूं सिंध छोड़कर भाग जाता है। शेरशाह को हजरते अल्लाह की उपाधि मिली थी। दीवाने वरीद, ये गुप्तचर विभाग थे। दीवाने वरीद। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। पानीपत की द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। अकबर विजय हो जाता है। इसने 1562 में दास प्रथा का अंत कराया था। 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। राणा संघा को अकबर ने हरा देता है। दीन इलाही की उपाधि 1582 में इन्होंने
दिन इलाही की उपाधि धारण की। दसशाला व्यवस्था 1580 में, मनसाबदारी 1574 में स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। जहांगीर, इसे जंजीर अदिल भी कहते हैं, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, इम्पोर्टेंट है। 1615 में सर थॉमस राय किंग जेम्स प्रथम के ये राजदूत था, जहांगीर के दरबार में आता है। लाल किले, जमा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। प्रसिद्ध यात्री बर्नियर और टवर्नियर ये इसके दरबार में आए थे, शाहजहां के समय में आए थे। औरंगजेब का टाइटल आलमगीर था। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में औरंगजेब के द्वारा की गई। खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर हमें कर दें। मात्र 10 मिनट में पूरा मध्यकालीन के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो हमने कवर कर दिया। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और आपका सभी को बता दूं साथियों कि आपका करंट अफेयर का मास्टर वीडियो का काम चालू हो गया है। एक स्लॉट का वीडियोज होगा 1 घंटे का और पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स ख़त्म। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सारे मार्केट में। धन्यवाद।